अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है मुगलई मटन बिरयानी। तो हमने यहाँ पर 1 किलो मटन लिया और इसे अच्छी तरह धोकर रख लिया। साबुत मसालों में हरी इलायची, स्टार फूल, लौंग, काली मिर्च और 1.5 चम्मच नमक लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून साजीरा और दालचीनी ली है। 1 कप फ्राई प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। 1 कप हमने यहाँ दही लिया और इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। क्योंकि हमें यहाँ मुगलई बिरयानी बना रहे हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट भी जाएंगे। तो ड्राई फ्रूट में हमने काजू, बादाम और पिस्ता इसे मोटा मोटा पीस लिया है। तो 1 टेबल स्पून हमने ये ले लिया है और 1 टेबल स्पून नारियल का बूरा और 1 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर लिया है। तो आधा हम इसमें डालेंगे, आधा हम बाद में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट करके रख देते हैं। दही डाल देंगे, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, पाउडर मसाले और साबुत मसाले ये भी डाल देंगे, नारियल का भूरा और ये ड्राई फ्रूट काजू, बादाम और पिस्ता। जायफल, जावित्री का पाउडर हम आधा डालेंगे और आधा हम बाद में यूज करेंगे। फ्राई प्याज डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसे हम ढक कर रख देंगे फ्रिज में 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो इसे हम प्रेशर कुकर में गलाएंगे। तो हम इसे कम टाइम के लिए रख रहे हैं। अगर आप हांडी में बनाते हैं तो इसे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रखें और उसमें 1 चम्मच के करीब कच्चा पपीता भी डाल दें। अगर कच्चा पपीता ना हो तो कचरी का पाउडर डाल दें। तो आप अगर हांडी में पका रहे हैं तो 3 से 4 घंटे के लिए रखें। मटन अच्छी तरह मेरिनेट हो गया है। अब इसे रखेंगे हम पकने के लिए प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है। इसमें हम काजू और बादाम दोनों को फ्राई कर लेते हैं। काजू और बादाम अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इन्हें फ्राई करने के लिए कुछ सेकंड का ही टाइम लगा, ये ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं फ्राई होने में। अब इसमें डालेंगे हम ये मटन। थोड़ी देर हम इसे तेल में भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में इसका लगा देंगे हम ढक्कन और गैस को कर देंगे थोड़ा सा मद्दा और मध्य फ्लेम पर ही 3 से 4 सीटी इसमें लगा लेते हैं। ये आप तब तक गला ले जब तक कि आपका मटन अच्छी तरह गल नहीं जाता। अगर मटन में थोड़ी सी कसर बाकी भी रहेगी तो ये दम में पक जाएगा। तो यहाँ हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर आपको लगे कि ये चिपक जाएगा तो आप इसमें आधा कप से थोड़ा सा कम पानी डाल सकते हैं। तो पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे और इसका लगाते हैं हम ढक्कन। गोश्त में हमने 3 से 4 सीटी लगा ली और हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था। ये देखिए इसमें पानी अभी भी है। तो अब यहाँ हम गैस को थोड़ा सा तेज करेंगे और इसका पानी सारा सुखा लेंगे। तो इसे थोड़ी थोड़ी देर में हम इस तरह चलाते रहेंगे और गैस के फ्लेम को हम यहाँ फुल पर ही रखेंगे। मटन को अच्छी तरह भूनने के बाद में इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। नींबू को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में अब यहाँ देख सकते हैं ये मसाला अच्छी तरह भुन गया है और ये गोश्त भी अच्छे से गल गया है। तो मसाले को हम यहाँ ज्यादा नहीं सुखाएंगे, इसे थोड़ा सा गीला ही रहने देंगे। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक मसाले में थोड़ी सी इस तरह की ग्रेवी है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और यहाँ हम चावलों को पका लेते हैं। 1 किलो बासमती चावल इसे आधा घंटे पहले पानी में भिगा के रखा। अगर आप सैला चावल लेते हैं तो 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगा के रखें। हरा धनिया लेंगे और 7 से 8 मोटी वाली हरी मिर्च ली है। 1 नींबू का रस लेंगे। 1 कप फ्राई प्याज और 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू और जायफल, जावित्री का पाउडर जो हमने बचा के रखा था ये वो है। और यहाँ पर हमने जाफरान ली है, आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा दूध। जाफरान में हम ये दूध को डाल देंगे। जाफरान का कलर थोड़ा सा कम होता है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डार्क कलर करने के लिए ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम रख देंगे एक तरफ और चावल को पका लेते हैं। एक बड़े से गंज में 13 से 14 गिलास पानी हमने गर्म होने रख दिया है। इसमें डालेंगे हम थोड़े से साबुत मसाले। तो काली मिर्च, तेज पत्ता डाल देंगे, शाही जीरा, हरा धनिया डाल देंगे, 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे, आधा नींबू का रस, 2 चम्मच भरकर डालेंगे हम इसमें नमक। तो नमक ये हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे क्योंकि हमने चावल 1 किलो लिए हैं और पानी भी यहाँ थोड़ा ज्यादा है। तो नमक यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, आप अपने हिसाब से ले लें। पानी में जब अच्छे से उबाल आने लगे तो इसमें डालेंगे हम ये भीगा हुआ चावल। चावल को हम 70 से 80% पका लेंगे। चावल जब 70 से 80% पक जाएं तो अब इसका पानी हम हटा देंगे। बिरयानी की लगा लेते अब हम तय। तो हमने यहाँ आधे चावलों की तय लगा दी है। अब इस पे डालेंगे हम ये मटन की ग्रेवी। अब इस पर रखेंगे ये मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, फ्राई किए हुए काजू, बादाम, फ्राई प्याज,
और ये बचे हुए चावल की भी तह लगा देंगे। चावलों को अच्छी तरह फैला देंगे। अब इसमें डालेंगे हम जाफरान और हमने जो फूड कलर मिलाया था दूध में, ये डाल देंगे। काजू और बादाम, फ्राई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जायफल और जावित्री का पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे हम इसमें प्योर घी। अब इसे हम ढक देंगे और 12 से 15 मिनट अच्छी तरह से दम लगने देंगे। गैस को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा कर देंगे और इसके ऊपर रख देंगे कोई भी वजनदार सी एक चीज। बिरयानी में अच्छी तरह दम लग चुकी है। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे कर लेंगे डिश आउट।